गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शानगढ़ वैली। कितनी ब्यूटीफुल वैली है, कितना सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो छोटे छोटे पुराने पुराने लकड़ी के मिट्टी के घर और ये कैफ़े, ये अपनी गाड़ियाँ और ये देखो माहौल वैली का। बहुत सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। तो इस प्यारी सी वैली से सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ पे शानगढ़ है ये जगह, शानगढ़ में पहुँचे थे और यहीं पे हमने कैंपिंग की थी। आज कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि उमंग बीमार है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी फ़ोन करके पूछा है कि वो हुआ कि नहीं ठीक, तो वो ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बीमार है वो उमंग, तो मेरे जाते ही ठीक हो जाएगा, मुझे इतना भी पता है, क्योंकि वो मेरे कारण ही बीमार होता है। अगर मैं ज़्यादा दिन बाहर रहूँ, उसको नहीं दिखाई दूँ ना, तो वो बीमार हो जाता है। खैर अभी चाय वाय बनाते हैं, उठते हैं, पाजी को उठाता हूँ और फिर मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। पाजी यहीं पे रहेंगे क्योंकि ये नहीं जाएंगे अभी। आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनेगा उपमा। पहले मैं उपमा के लिए ना पानी गर्म कर लूँगा, क्योंकि अगर इसमें मैंने पतीले में चाय बना दी ना, फिर ये धोना पड़ेगा मुझे। और किस में डालूँ, इसमें डालूँ। और पाजी ना लेट उठते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। लेट उठने वाला बंदा ना मुझे ठीक नहीं लगता। कोई बात नहीं। पाजी मैंने तो अपने लिए बना लिया उपमा। उपमा खाओगे आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। दूध का पैकेट देके जाना आपको। कितने? 4 है, 2 रख लियो आप। 4 की कर रहे थे? अरे तो 2 रख लियो ना आप, एक की चाय बन जाएगी। एक मैं 4 क्यों ले लिए? नहीं ले लिए, मैं काम आऊंगे। 90 दिन वाले हैं। हाँ खुलने के बाद नहीं फिर। हाँ तो फिर छोटा ही है ना, एक बार में चाय बनेगी। इसमें सीधी दूध में पत्ती डालियो। अच्छा 10 रुपए का है, ये सही है। लो भाई चाय होगी अपनी रेडी। पाजी आप अपना बर्तन दे दो, या अभी अगर 10-15 मिनट में अगर रेडी होते हो तो देखो, फिर मैं पतीला धोना है ना। देखो क्या काम करता हूँ मैंने फ्रेश होना है और पेस्ट पूछ करना है, फिर पी लूंगा चाय। मतलब टाइम लगेगा मेरी बात सुन। अगर नहीं होगा तो मैं गिलास में डलवा लूंगा, आप अपना रखो, कोई बात नहीं। पोहा लोगे आप? ये उपमा लोगे? ना उपमा बनाया है गर्मा गर्म। मैं एक वीडियो एंड करता हूँ। कर दो कोई बात नहीं। ये अपना उपमा रेडी हो गया भाई। पानी डाल के सिर्फ इसको 3 मिनट छोड़ना होता है। कंपनी वाले पास चीजें होती है भाई। एक प्रॉब्लम होगी, पाजी की गाड़ी अंदर से, पाजी बाहर आ गए, चाबी अंदर रहेगी और गाड़ी लॉक होगी। तो भाई पाजी के कारण मुझे अब लेट होना पड़ रहा है, क्योंकि देखो इनकी चाबी वो पड़ी, अंदर चाबी पड़ी है इनकी। और किसी मैकेनिक से पूछा, उन लोगों ने बोला है कि इसका शीशा ना यहाँ पे पेचकस लगा के इसको मतलब थोड़ा सा आधा इंच ये खुल जाएगा, फिर कोई तार फंसाओ इसमें। अब ऐसे करना पड़ेगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कुछ देखो, हमारे पास तो यहाँ पे तार भी नहीं है, पेचकस ज़रूर है पर तार नहीं है। रबड़ उतार के शीशा नीचे उतार दोगे? नहीं तो इसमें वो ब्लेड डालोगे अंदर? ब्लेड डालोगे ना, फिर उससे खुल जाएगा। उससे खुल जाएगा। ब्लेड तो है नहीं फिर हमारे पास, है पाजी? ये तार है, तार अगर हो जाए तार से, ये तार पड़ी। चलो देखते हैं। करेगा भाई, कलाकार कर देगा। पहले किया है भाई ये काम कुछ? अच्छा फिर तो कर देगा यार, फिर तो कर देगा। दिमाग वाला आदमी कर देगा। अपनी गाड़ी कई बार लॉक हो जाती है। अच्छा कौन सी गाड़ी है? कैंपर है चाचू की। कैंपर भाई ने घुसा तो दिया भाई पूरा तार। देखो क्या कुछ रहती है, बात बन जाए तो। दूसरी साइड से ट्राई कर रहे थे, वहां से नहीं हुआ, अभी साइड आ गए। भाई तमाम मेहनत करने के बाद खुल नहीं रहा। अगर पाजी किसी चोर को बुलाया जाए, कोई चोर आएगा, उसको 2 मिनट लगेंगे, वो ऐसा टेक्निक लगाएगा और 1 मिनट में इसको खोल देगा। पाजी इसको देखो, पीछे वाले को ट्राई करके। पीछे वाला देख भाई, अगर पीछे वाला खुलता हो तो। हाँ इसको देख ट्राई करके, अगर ये खुल जाए तो भाई लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ। 2 घंटे से लगे पड़े हैं। अब क्या फाइनल डिसीजन लिया है
ये जो पीछे का शीशा है ना, इसको तोड़ेंगे। पाजी ठोक दूं मुक्का? मुक्के से नहीं, निशान से करके करेंगे। तो आप पूरे पहले जुगाड़ कर दो। वो मैं मुक्के कह रहा, वो पता क्या कह रहा था, मुक्का मत मारो, हथौड़ा है। हथौड़ा है, वो ले आया हथौड़ा। इसको काटने वाला जुगाड़ होगा, शीशे वाला। ऐसे नहीं कटेगा पाजी, वो शीशा काटने वाले होते हैं, उनके पास एक कटर अलग से वो होता है। ये अलग से वो जितना टूटेगा तोड़ दे यार, मार इसका थोड़ा। थोड़े से तो पूरे ये भी टूट सकता है। घुसा मारा फिर घुसा। तो गाइस फाइनली हमने शीशा तोड़ना ही पड़ा, क्योंकि सारे ऑप्शन बंद हो चुके थे। अभी शीशा टूटा तब ये काम चला। खैर छोटा शीशा तोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं, आके लग जाएगा। तो भाई चलते हैं। अब 3 घंटे हो गए यहाँ पे हमारे ख़राब। पाजी का पता नहीं आएंगे या नहीं, वो कह रहे हैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन के लिए और घूम रहे हैं। मैं निकल लिया हूँ, बाकी इनके मूड, ये कह रहे मेरे मूड का कुछ भी नहीं पता, मैं वापस भी आ सकता हूँ। चलो इनके कारण ना, चलो ये तो देखो, अगर मैं शीशा इनका खुलने से पहले, मतलब गाड़ी खुलने से पहले मैं आ जाता तो थोड़ा सा ठीक सा नहीं लगता है। बोलते मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए अब मैं लेट हो गया। और 3 घंटे, मतलब अगर मैं घर पहुँचूँगा तो रात को 11-12 बजे तक पहुँचूँगा, अदरवाइज़ मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाता। खैर कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ ट्रैवल। चलो इस सुंदर सी वादी में से अब निकलते हैं। ये देखो ब्यूटीफुल वैली, ब्यूटीफुल नज़ारे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है ये। एक बार प्लीज़ इस जगह पे ज़रूर आना भाई, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, ना भीड़, और सबसे अच्छी बात है कि ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। देखना रास्ते, यही चीज़ें पसंद है। भीड़ भाड़ भी, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, ना ट्रैफिक ना कुछ, जहाँ दिल किया वहाँ गाड़ी रोक दी। ये नज़ारे आज मुझे ना मैं सोच रहा था कि टाइम से अगर पहुँच गया ना मैं 6-7 बजे तक घर पे, तो मैं एक बार उमंग को डॉक्टर के, वैसे ही डॉक्टर की उसकी मैं देखो मैं 100% श्योर हूँ, जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा ना उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे जाते ही ठीक हो जाता है। क्योंकि वो बच्चा है ना, उसको याद आती है तो थोड़ा सा हो जाता है। खैर चलते हैं। अब ब्रेकफास्ट मैंने कर ही लिया था, उपमा खाया था, उपमा के साथ चाय और जलेबी। अब रास्ते में कहीं भूख लगेगी तो ढाबे वगैरह से मैं खा लूँगा, क्योंकि अगर मैं फिर खाना बनाने लग गया अकेला बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, शायद श्योर नहीं हूँ, सिलेंडर बंद करना भूल गया, शायद भूल गया, चेक तो कर ही लेना चाहिए। बंद है बस, यही है ना यार, चेक होना चाहिए। बॉम्ब है एक तरीके का ये भी यार, चलता फिरता, बंद है तो सेफ है। और ये कुछ ग्राउंड है यहाँ का, ये देखो, इसी चीज़ के लिए फेमस है ये जगह, इस ग्राउंड के लिए। इसमें पांडवों के टाइम का मंदिर बना हुआ है, वो सामने कोने में। आपका आगमन के लिए धन्यवाद। अब पूरा रास्ता टूटा पड़ा था, ये तकरीबन मान के चल सकते हो 15 किलोमीटर का पैच तो इस रोड पे ऐसा है, जो मतलब सेकंड गियर में गाड़ी चलेगी और 10 की स्पीड मैक्सिमम होगी। पूरा रास्ता मतलब गंदा था, पर जो वो 10 किलोमीटर के बाद वाला जो व्यू है ना, वो अल्टीमेट व्यू है। ये देखो, ये है वो टनल, वो रास्ता जो मैं आप लोगों को बता रहा था, वो सामने चंडीगढ़ की तरफ से रास्ता आया। और जितने भी लोग आते हैं ना सारे मनाली के लिए इधर से निकल जाते हैं, वहाँ से सीधे आके इधर निकल जाते हैं, यहाँ से नहीं जाना आपको। अगर बढ़िया ब्यूटी देखनी है और आप लोगों को ये चाहिए कि भाई हाँ कुछ सुकून चाहिए, तो सीधे जाना आपको। बाकी अभी आगे गर्मी हो जाएगी मेरे ख्याल से, जितना अब मैं नीचे जाता जाऊंगा गर्मी स्टार्ट होती चली जाएगी। रोड अच्छा आ गया है, ये थोड़ा सा गाड़ी चलाने में अब ठीक लगेगा। बाकी रास्ते में कहीं आगे जाके मैं खाना खा लूँगा, क्योंकि बना तो पाऊँगा नहीं, अगर बनाऊँगा तो 1 घंटा और लेट हो जाऊँगा। वैसे मेरे पास आटा नूडल्स है, रोटी खा लेंगे यार कहीं जाके आके ढाबे पे। गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लगी थी, ठंडे पानी से मुंह धो लूंगा। अभी हो गया थोड़ा सा फ्रेश, अभी यहाँ से लेते हैं छोले कुलचे। कुलचे हैं, छोले कुलचे दे देना। और ये टिक्की भी बनाते हो क्या? ये टिक्की उसमें कुलचे में मिक्स करते हो या मतलब ऐसे अलग से लगा तो अलग से भी लग जाते हैं।
देखिए कर कोई दिखाओ, दे दो एक। आप इसको किस पे सेकोगे? उसमें कौन सा घी है वो? ये डालना। अरे उस पे मत सेको, मैं दूसरा घी दे दूँ आपको, सेक दोगे? पैसे मैं उतना ही दूंगा, घी अपना दे दूंगा मैं। सेक देंगे। मैं दे देता हूँ। ये डालडा घी है, पता नहीं कैसा होगा। कहाँ है मेरा घी? तो बिल्कुल कोने में रखा है नीचे। ये लीजिए, इसमें सेक देना। इसको ना एक बार साफ कर लेना बस। अब ये मत सोचना कि भाई इतने नखरे क्यों है, पर ठीक है यार, ये मतलब देखो पता नहीं कितने दिन का होगा, ऐसा ही मिलता हूँ। सेफ्टी, सेहत पहले, बाकी बाद में। निकाल लो, आपको जितना निकालना है ना उसमें सेक देना, पर पूरा पूरा भर के सेकना। टिक्की भी सेक दे और ये भी ब्रेड भी सेक दे। हाँ 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 हाँ, सेक दो। अच्छा, टिक्की इसके अंदर डालते हो? ठीक ठीक टिक्की ठीक। और चटनी। मसाले कम ही रखना, ज़्यादा मत डालना। हल्की है। हाँ बस। और एक जो कुलचे अलग से देते हैं और प्लेट में छोले देते हैं, वो सिस्टम नहीं है आपके पास? वो भी हो जाएगा, पर इसमें ज़्यादा खाते हैं ना लोग, यही वाले बनाते हैं ना हम। अगर अच्छा। आपको अलग चाहिए चने इसमें डाल देंगे और ये गर्म करके दे देंगे आपको। हाँ चलो, अब तो बना दिया आपने, कोई बात नहीं। इन लोगों पूरे मसाले भर रखे इसमें, प्याज। हाँ, प्याज, टमाटर, सब कुछ होता है भाई। भाई मज़ा आ गया दीदी का हाथ का कुलचा खा के, बहुत स्वाद कुलचा है। इसमें जो टिक्की डाली थी ना इन्होंने, वो बड़े सेहतमंद है। सेहतमंद नहीं है, मतलब स्वाद है। चले भाई, पेट हो गया अब अपना फुल। सुबह खाया था मैंने चाय के साथ, वो उपमा खा लिया था। अभी दोपहर का टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया? 1 बज गया। अभी खा लिया मैंने कुलचा और साइड में रख ली अपनी जलेबी। जब भी भूख लगती रहेगी इसको खाता रहूँगा, मतलब घर तक मैं इनको निपटा दूंगा। और अगर ज़्यादा ही कुछ होगा तो एक बार चाय पी लूँगा। वैसे अब मुझे भूख लगेगी नहीं, क्योंकि पेट मेरा फुल हो चुका है। घर तक जलेबी हो जाएंगी। बाकी चलो, गर्मी होनी स्टार्ट हो चुकी है। गर्मी बढ़िया वाली होगी है, एक तो वैसी गर्मी, और यहाँ ये मंडी का सीन है। आगे तो पता नहीं क्या होगा कह रहे, पर फिलहाल गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है। देखो कितने 7-8 दिन तक मैं माइनस टेम्परेचर में रहा, और अभी इस माहौल में आ गया, कितनी जल्दी आ गया। खैर चलो चलते हैं अब। नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी ना, उसमें फिर से मैं फैमिली को ही लेके आऊँगा। क्योंकि ना अभी देखो, जैसे मुक्कू बीमार हो गया, मुझे ये सीरीज़ अधूरी छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अभी जाता था, जिस्पा भी जाना चाहता था, वहाँ नहीं गया मैं। कई चीज़ें हैं, नहीं सॉरी, जिस्पा बोल दिया मैंने, जीबी जाना था। और जो ये सुंदर लोकेशन थी, इसको मैं एक दिन और एक्सप्लोर करना चाहता था, यहाँ पे एक दिन रहना चाहता था। खैर अगली जो सीरीज़ शुरू करूँगा मैं, उसमें फैमिली को लेके ही आऊँगा, फिर टेंशन नहीं रहती। गुन्नू के पेपर हो जाएंगे 22-23 तारीख तक, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। बाकी कुछ नहीं है। एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, आप लोगों के बड़े कमेंट आते हैं कि जब मैं कोई सीरीज़ ख़त्म करता हूँ ना, तो नेक्स्ट लास्ट व्लॉग में दिखाता नहीं, इसलिए मैंने आज ये लास्ट व्लॉग में शूट कर रहा हूँ। और ये कंटिन्यू घर तक शूट चलेगा। हाँ हो सके तो मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ से चंडीगढ़ फिर सीधा अम्बाला घर कुछ ऐसा दिखाऊँ, अगर कुछ दिखाने का होगा। वरना घर को भी शूट कर, मतलब घर तक पहुँचूँगा, शूट कंटिन्यू चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये लास्ट व्लॉग आपको पूरा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से 2 रास्ते हो गए हैं गाइज। एक तरफ तो ये गया लेफ्ट साइड में शिमला को, और ये राइट साइड में गया चंडीगढ़ को। तो हमें जाना है राइट साइड में। और ना ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना, इसको क्रॉस करने के बाद एक टनल आएगी। जैसे ही टनल क्रॉस किया, उसके 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर के करीब में ना फिर सीएनजी पंप आ जाएगा। वहाँ से सीएनजी भराएंगे, मतलब 6-7 दिन के बाद दोबारा सीएनजी भरी जाएगी। ये गया सीधा, देखो शिमला 82 और चंडीगढ़ 102। तो गाइस फाइनली वो टनल पार करने के बाद, मैंने 1-2 किलोमीटर बोला था, पर 3-4 किलोमीटर आगे है टनल से। 5 किलोमीटर तक होगा मेरे ख्याल से, इतना होगा। सीएनजी पंप अभी आगे है, इधर डायरेक्शन दिखा रखी है उसकी। तो ये रहा, यहाँ पे पंप है, कट ये रहा। लेते हैं अंदर और डलवाते हैं सीएनजी। 90 रुपये 50 पैसे। लास्ट टाइम पे जाते टाइम पे मैंने यहीं से फिल कराई थी, अब फिर यही से। यही एक पॉइंट है जो मनाली से पहले ठीक ठाक सीएनजी मिलती है। ये वही भाई है जो मुझे पहले व्लॉग में मनाली जाते टाइम पे मिला था, याद है? हाँ जी। देखी वीडियो? हाँ जी देखी थी इसने। चलो मैं ना इसके बाद मनाली में सीधा सीएनजी पंप, और वहाँ सीएनजी का रेट है 130 रुपये।
तो यही सूटेबल है। कौन सी जगह है ये? जगात खाना जी। जगात खाना। 800 रुपये की CNG आ गई, 798.21। अब घर तक का राशन तो नहीं है खैर ये, इसके बाद एक बार और डलेगी फिर घर तक पहुंच जाऊंगा मैं। खैर टाइम कितना हो गया? 3:15 का टाइम हो गया है और अभी तक मैं यही हूँ। जगात खाना कुछ करके जगह है, वहाँ से रोंग लेनी पड़ती है। अगर मनाली साइड से आप चंडीगढ़ जाओगे ना तो रोंग आना पड़ेगा आपको, मतलब वो देखो वो रास्ता जा रहा है मेरा। और अगर चंडीगढ़ से आओगे तो आपके रास्ते में है ही, फिर नहीं तो आपको रोंग लेनी पड़ेगी गाड़ी। देखो ट्रक वाला भगा के ला रहा है, इसलिए हटाओ भाई, इससे बचना पड़ेगा। ये गरीब आदमी इसके सामने हाथ जोड़ रहा था, इसकी गाड़ी लगी उसने, फिर भी गाड़ी वाले ने इसको 50 रुपए दिए। उसकी रिक्शा से ना इसकी गाड़ी को टक्कर लग गई, ये टर्न कर रहा था फिर भी 50 रुपए दिए। हाथ जोड़ रहा है, पता है इसको भी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। जाम लग गया, फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच गए। आज टाइम 6:20। वेलकम टू हरियाणा। हरियाणा पहुंच गया हूं, पर अभी अम्बाला में हूं। अभी लगेंगे मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे, मतलब 8:30-9 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा। 9 बजे तक आइडिया है कि मैं पहुंच जाऊंगा। तो घर पे ही मिलता हूँ सीधा जाके। अब आप लोगों को रास्ते में तो घर क्या ही दिखाना, एक बार CNG भराऊंगा बस। वैसे आधे टंकी है फिलहाल। गाइस फाइनली 8:20 और मैं घर पहुंच गया। और आगे कर थोड़ा। अब दरवाज़ा खुलवाता हूँ। गुनु क्या हुआ मेरी बेटी? शुक्रिया डॉक्टर, कमाल कर दिया टॉमी। चलो बेबी हम घूम मुक्कू तो ठीक हो गया। मुझे छोड़कर मत जाना। बोलना मुक्कू। पापा रुको। है ना मेरी बेटी, आजा आजा पापा पास। देखो तो इसमें तो जल्दी आ गया। देखो जल्दी आया हूँ। ये बीमार हो रहा था तो आना नहीं पड़ा। 200 रुपए निकाल। अरे बाप रे, जेब में तो हवा चल रही है। तो फिर वापस रख। बोलो। पापा हेलो गाइस, आप जा रहे हैं गाड़ी घूमने। खांसी है इसको तो बहुत ज्यादा, या दूध मुश्किल ये लाउट बंद कर दे, ये अच्छी चीज नहीं होती, सांस की दिक्कत होती है। मुक्कू तू बीमार हो गया? हाँ। अब तो ठीक हो जाएगा। चलो मैं फ्रेश होता हूँ, रोटी दे दे, भूख लग रही है। ये रोटी तो बना दी है। रायता बनाया ना? हाँ। बस दे दे, मैंने भूख लग रही है। देखो ना मेरे पापा आ गए। क्या? तेरे पापा आ गए, मेरे पापा। तेरे पापा आ गए? ये देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, टेंट लगा रखा है। लाइट चलाना। टेंट क्यों लगाया गुनू? हमको खेलना है। तो टेंट में खेलते हैं। यस। भूल दिया। लोती खाएगा? लोती ले, खा रहा हूँ पापा। खा रहा है, ले। खाने पी ले बेटा, बुबू के पापा के पास खेलेगा। हरी मिर्ची है? हाँ। हरी मिर्ची एक दियो। है। सो गाइस, गुंजन के पापा गुंजन के पापा इतनी जल्दी क्यों आए? कारण ये है, उम्मा की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक तो ख़राब, ऊपर से खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन से लगातार उमंग ने कुछ भी नहीं खाया, वरना गुंजन के पापा को 3-4 दिन बाद ही आना था वापस। बस यही कारण था घर आने का। अब देख लीजिए, अपने पापा को देखने के बाद गुनू के पापा के रोटी रखती सामने, का पापा मैंने भूख लगी है, मैंने भी रोटी दे दो। और अपने पापा के साथ 3-4 टूक खा ही लिए और थोड़ा सा दूध पी लिया, वरना बेचारा 2 दिन से लगातार ही भूखा था। कत्ती सिर्फ अंगूर मांग रहा था, मम्मा अंगूर दे दो, अंगूर दे दो। अंगूर मंगा लिए और 3-4 अंगूर खा रहा था और फिर सो रहा था। और दवाई भी, छाती बहुत ज़्यादा जाम हो रही है और ज़ुकाम हो रहा है, ताप चढ़ रहा था कत्ती। हाँ तो गाइस क्योंकि वो इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसे किसी ने बता दिया था कि पापा चले गए हैं, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। बस ये वाली बात है। उम्मक अपने पापा को
हमारे ख्याल से तो मिस करता है वो पापा को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार भी यही हो गया था। 15 दिन के नाम का इनके पापा चले गए थे, उमंग उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और अपने पास जब भी वो बीच में आ गए थे 15 दिन करके, 15 दिन की ट्रिप करके आए थे वापस, तो उमंग ने उसे देखते ही मतलब ऐसा हो गया कि उसे दवाई को मुंह भी नहीं लगाया, एकदम से ठीक हो गया। शायद ईद के बाद भी ऐसा ही हुआ, ये आ गया। तब से ये शॉप पे था, अपने पापा के साथ शॉप पे ही बैठा था। ईब आया है ऊपर, मेरे हिसाब से आधा पौना घंटा हो गया होगा। और ये देख लीजिए के लाया है चोको पाई चोको पाइट लाया है। हाँ, केक बोलते हैं इसको। चलो ठीक, केक ले आए हैं। बस वरना उससे 3-4 दिन बाद ही आना था। मम्मा, चलो फिर मम्मी को अगली ट्रिप पे देखते हैं। अगली ट्रिप का तो अभी पता नहीं, देखते हैं फैमिली के साथ या अकेले, वो तो आगे पता चले। फिलहाल तो होली आ रही है, होली तक तो हैप्पी होली सबको एडवांस में ही। और हाँ गाइस, मैं होली पे ऐसा चपाट मारूंगी ना कि सभी के लोग को होली से होली बदलूंगी। ठीक है, तो गुड नाइट, कल मिलते हैं गुड नाइट अगले ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, कल